हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 5 जून 2020 और 5 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली को किस शहर से जोड़ेगी? तो यह दिल्ली से अमृतसर तक के लिए बनेगी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अमृतसर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दे दी है और इसकी घोषणा परिवहन कल्याण मंत्री नितिन गडकरी ने की। यह एक्सप्रेसवे 5 सिख गुरुओं के स्थान को भी जोड़ेगी। दिल्ली से अमृतसर की दूरी अब पहले की अपेक्षा लगभग आधी हो जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बढ़ते हैं आगे। अब आज का दूसरा प्रश्न है, नशे की आदत छुड़ाने के लिए किस राज्य में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति होगी? तो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति राजस्थान सरकार करेगी अपने राज्य में। राजस्थान सरकार अपने राज्य के सभी गांवों में लोगों को नशे की आदत छुड़ाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगी। राजस्थान सरकार एक अभियान भी चला रही है, निरोगी राजस्थान अभियान, और इसी अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति होगी। ये स्वास्थ्य मित्र की उम्र 40 वर्ष से अधिक होगी और स्वस्थ होंगे। और ये किनके द्वारा की गई? तो राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, अब मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिज्म ऑफ एग्रीगेशन। मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस 1982 से 1982 से प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों द्वारा पीड़ित को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हैं। किनके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और संयुक्त राष्ट्र के अभी महासचिव है एंटोनियो गुटारेस। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है, पर्यावरण क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो भारत ने भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण क्षेत्र में। देखिए विशेष रूप से जानते हैं। अब पर्यावरण क्षेत्र में दोनों देशों ने वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विस्तार किया है। यह समझौता 10 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह समझौता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अनुभव और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान की सुविधा देगा। और किसके साथ किया गया है समझौता? तो भूटान के साथ। और भूटान भारत का पड़ोसी देश भी है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नोंगत्रुम और भूटान के अभी प्रधानमंत्री हैं लोटे तसरीर। बढ़ते हैं आगे। अब पांचवा प्रश्न है, अब भारत ने किस देश के साथ पहला आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया है? फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने यह आयोजन किया है और भारत के द्वारा यह पहला आयोजन है आभासी प्रकार में। इस आभासी सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भाग लिया। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र, जल संसाधन प्रबंधन, व्यावसायिक शिक्षा, साइबर क्राइम आदि क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों देशों ने कोविड-19 कोरोना से लड़ने के उपायों पर भी चर्चा की है कि दोनों ने अपने अपने देश में किस तरह के उपाय लागू किए हैं इससे लड़ने के लिए। इन सभी बातों पर चर्चा हुई है।
पहला आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा किया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो गए स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न देखते हैं अब। छठा प्रश्न है अब, ब्रिटेन द्वारा नेतृत्व वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में किस देश ने शामिल होने का निर्णय लिया है? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में इंडिया, अपना देश भारत ने अब शामिल होने का निर्णय लिया है। भारत उन 50 से अधिक देशों और संगठनों के साथ शामिल हुआ जिन्होंने गवी वैक्सीन अलायंस GAVI गवी वैक्सीन अलायंस के लिए 7.4 बिलियन डॉलर की फंड जुटानेंगे। किसके लिए? गवी वैक्सीन अलायंस के लिए कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए 7.4 बिलियन डॉलर का फंड जुटाएंगे। और भारत इस वैक्सीन समिट में 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा कर चुका है। कितनी? 15 मिलियन डॉलर भारत के द्वारा दिया जाएगा इस समिट में, 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर। और किसके लिए? तो गवी क्या है? GAVI। तो गवी एक वैक्सीन अलायंस है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और गवी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और गवी की स्थापना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 7वां प्रश्न है अब, कोहाला पनबिजली परियोजना शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने किसके साथ समझौता किया है? तो पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है कोहाला पनबिजली परियोजना शुरू करने के लिए। पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्थिक गलियारे मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चीन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी पर बनाई जाएगी। नदी का नाम याद रखना आवश्यक है, झेलम नदी पर बनाई जाएगी कोहाला पनबिजली परियोजना पाकिस्तान के द्वारा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ पनबिजली प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं अब। 8वां प्रश्न है अब, ए यूनिक ट्विन समिट का आयोजन कौन करेगा? ए यूनिक ट्विन समिट, तो यह आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। और इसका थीम होगा द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट ए यूनिक ट्विन समिट का थीम होगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं, नागरिक समाज को एक साथ एक मंच पर लाना है। यह सम्मेलन जनवरी 2021 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और किनके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड में है और WEF के अभी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। बढ़ते हैं आगे अब। 9वां प्रश्न है अब, विदेश से लौटे श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो स्वदेश पहल शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। जो श्रमिक लौटे हैं अभी विदेश से इस कोरोना महामारी में अपने घर लौटे, उन्हें कुशल बनाने के लिए। और स्वदेश का पूरा नाम हो गया स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब विशेष रूप से अब जानते हैं स्वदेश क्या है, कैसी पहल है। तो जो भी भारतीय वंदे भारत मिशन के तहत लौटे हैं उन सभी नागरिकों का उनके कौशल और अनुभव के आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उस डेटाबेस को फिर कंपनी को के साथ साझा किया जाएगा और उनकी प्लेसमेंट लगेगी। लौटने वाले नागरिकों को ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है। और यह पहल कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ शुरू किया गया है। इन तीनों मंत्रालय ने यह स्वदेश पहल को शुरू किया है।
पढ़ते हैं आगे। अब 10वां प्रश्न है अब, बासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो बासु चटर्जी फिल्म निर्माता थे और अब इनकी मृत्यु 93 वर्ष की आयु में मुंबई में हो गई। इन्हें 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। किनको? बासु चटर्जी को। बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है अब, CII अध्यक्ष पद पर किन की नियुक्ति हुई है? तो अब CII के नए अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है उदय कोटक। इससे पहले विक्रम किर्लोस्कर थे पूर्व में, लेकिन अब इनकी जगह अध्यक्ष होंगे उदय कोटक और उपाध्यक्ष होंगे संजीव बजाज। वाइस प्रेसिडेंट होंगे संजीव बजाज और प्रेसिडेंट होंगे उदय कोटक। और CII का पूरा नाम हो गया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CII की स्थापना 1895 में हुई थी, 1895 में। और ये उदय कोटक कौन है? तो उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। 12वां प्रश्न है, पैट्रिक पिचेट को किस सोशल मीडिया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पैट्रिक पिचेट अब किस सोशल मीडिया के बोर्ड अध्यक्ष होंगे? तो ये ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष होंगे पैट्रिक पिचेट। यही है पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट 2015 तक गूगल के मुख्य जोखिम अधिकारी थे, लेकिन अब ये ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष होंगे। और ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में हुई थी। ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और ट्विटर के अभी CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैक डॉर्सी। ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल वाले प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर क्या है। कल मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था, अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यंत्र किसने विकसित किया है? अल्ट्रा स्वच्छ, तो यह कीटाणु शोधन यंत्र DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या है यह अल्ट्रा स्वच्छ? समझिए, अल्ट्रा स्वच्छ के माध्यम से कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, PPE किट आदि सामानों को कीटाणु रहित कर सकते हैं और यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ये था हमारा कल वाला। और आज वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब आज का प्रश्न है, कुवैत में भारत के नव नियुक्त राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? मतलब कौन अब बने हैं एम्बेसडर ऑफ कुवैत? भारत के द्वारा एम्बेसडर ऑफ कुवैत कौन हुए हैं? तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और स्टडी ग्रुप में, जिससे कि सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का भी लिंक दिया है, तो आप उस फेसबुक के लिंक पे जाके हमारे एग्ज़ाम टाइम IQ पेज को लाइक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम के अकाउंट का भी लिंक है। मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर क्विज अपडेट करता रहता हूँ, तो आप सभी इस क्विज में भाग लेके अपनी तैयारी आंक सकते हैं कि आपकी क्या तैयारी है। तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप रेगुलर क्विज में हिस्सा ले सकेंगे। आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।